हेलो गाइस, नमस्ते। अ, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब मैं 12th क्लास के लिए 11th 12th क्लास के लिए 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए फिजिक्स की एक सीरीज इस चैनल पे चलाने जा रहा हूँ, जिससे आपको फिजिक्स समझने में डिफ़िकल्टी ना आए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको बहुत ही हार्ड लगता है। बहुत से बच्चे हैं वो इससे डरते हैं। अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर आपको कभी भी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपको इस चैनल पे इस सीरीज के माध्यम से ऐसे एग्जांपल्स जो डेली रूटीन में रिलेट करते हैं फिजिक्स को, उन एग्जाम्पलों के मीडियम से आपको फिजिक्स समझाई जाएगी। तो सबसे पहले अपन आज 12th का नंबर 1 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एनी गेस? इलेक्ट्रिक चार्ज पता करने से पहले मैं आपको 4-5 बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे मैटर, कंपाउंड, एलिमेंट, और मॉलिक्यूल, एटम। Some of you must known this मैटर, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम। इन सब को आपको डिफरेंस समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैटर क्या होता है? मैटर, इनमें सबसे ऊपर मैटर ही आता है। ठीक है, आपने इसमें सबसे जो कॉमन नाम सुना होगा तो वो एटम ही सुना होगा। एटम आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो एटम होती है कोई भी एलिमेंट या कोई भी मैटर जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है किसी भी चीज की। वर्ल्ड में कितनी भी चीजें हैं सबकी एटम ही है। दो एटम, दो या दो से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड दो अलग अलग एटमों से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे H2O, ठीक है, CH4, ऐसे ये कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट में क्या हो गया? जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। ठीक है, और एटम और एलिमेंट एक ही बात होगी। ठीक है, एटम तो स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया और एलिमेंट एक ही एटम से मिलके बना एटम का बड़ा पार्ट, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जैसे H2O2, मॉलिक्यूल वो चीज होती है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलके बनती है, क्योंकि जो नॉर्मल एटम होता है वो अकेला सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल के रूप में ही क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ओनली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ओनली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2 एग्जिस्ट करता है। H2 होती है हाइड्रोजन गैस, O2 होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन भी सिंगल क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे O3 ओजोन है, सबको पता है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे? एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये मॉलिक्यूल के रूप में हमारे नेचर में रहते हैं। ठीक है, जैसे N2। और मैटर में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है,
या बहुत सारे एलिमेंट, जैसे मान लो कोई भी एलॉय है, एलॉयज वगैरह है, ठीक है, कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? मैटर, ठीक है। हिंदी में मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में। तो उससे पहले अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप सबने बचपन में देखा होगा कि कैसे जो हम, जैसे सर्दियों में हम कंघी करते हैं, ठीक है, या हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है? गर्म कपड़े पहनते, कंघी करते तो एक पॉपअप साउंड आता है, ठीक है, एक चिंगारी सी निकलती हुई दिखती है अगर लाइट बंद है तो, और ऐसे एक साउंड भी आता है चिंगारी का, ठीक है। तो वो क्या है? वो चार्जेस है, ठीक है। यही चीजें एंशियंट टाइम से सब नोटिस करते आ रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं या लोग हैं। तो तब से ही इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी। बाद में क्या हुआ? बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, ठीक है, उन्होंने चार्जेस को डिफरेंशिएट किया। कैसे? कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो उससे पहले क्या हुआ? जैसे सबसे पहले जैसे एम्बर एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। एम्बर को वूल से क्या किया? रब किया, ठीक है। एम्बर और वूल को आपस में क्या किया? रब। तो एम्बर पे क्या आया? नेगेटिव साइन, और वूल पे क्या आया? पॉजिटिव साइन। ऐसे ही एबोनाइट रोड, ये भी एक सब्सटेंस ही है, ठीक है। इसको किससे किया? कैट्स फर से, बिल्ली के बालों से, ठीक है, रब किया। तो कैट्स फर पे भी पॉजिटिव और एबोनाइट पे नेगेटिव। ऐसे ही क्या किया? ग्लास रोड को किससे किया? सिल्क से, ठीक है। तो सिल्क पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज शो किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चार्जेस होते क्या हैं। जैसे अपन एक ऑक्सीजन का एटम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम है, तो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस बीचों बीच, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? शेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये शेल KLM ऐसे ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा, उसके बराबर ही तो हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बराबर ही क्या होंगे? हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, ठीक है। उतनी तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब K शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर L शेल में 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 8 में से 2 तो फर्स्ट शेल में, K शेल में, और बाकी के बचे 6 किस में आ गए? सेकंड शेल में आ गए, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है? जब भी ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन या तो किसी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, या गेन करेगा। क्यों करता है? क्योंकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी आवरण के जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं। जो चीज बाहर होगी, वो क्या होगी? आराम से टूट सकती है, ठीक है। जैसे आम का पेड़ है, ये कोई आम का पेड़ है, ठीक है। एक आम तो यहाँ है, और एक आम इसके अंदर बीचों बीच है, ठीक है। कौन सा आम आप जल्दी तोड़ पाओगे? ये वाला ही ना। ये वाला आम आप आराम से खड़े खड़े भी, यहाँ पे खड़े हो आप, और ऐसे खड़े खड़े भी तोड़ पाओगे, या थोड़ा सा ऊपर भी है तो आप पत्थर वत्थर देके इसकी वजह आप इसको आसानी से तोड़ पाओगे। इसमें आपको कम वर्क करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्या होता है? इसमें भी सेम यही चीज होती है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इसका आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। जैसे
आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास है 50 रुपए, ठीक है। कितने मेरे पास? 50 रुपए। आपने मेरे को क्या दे दिया? 20 रुपए और दे दिए मेरे को, अपने में से 20 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 80 रुपीज, ठीक है। और मेरे पास कितने हो गए? 70 रुपीज। मतलब किसके पास रुपीज की कमी हुई? आपके पास। कमी किसके पास हुई? आपके पास। और पैसे बढ़े किसके पास? मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो इन दोनों को रब किया, वूल को और एम्बर को रब किया, तो वूल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एम्बर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं रब करने से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ आई? वूल पे। कमी आते ही क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन की कमी आती है तो क्या होता है? पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? गेनिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये पहले क्या थे? दोनों न्यूट्रल थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ऐसे ही इन सब में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसकी मैं आपको एक इमेज लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा, जिसके अंदर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है, क्योंकि आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि सर वूल पे क्यों आता है पॉजिटिव या एम्बर पे क्यों आता है नेगेटिव, ठीक है। वूल पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इनकी ये सीरीज ऐसी डिस्कवर की हुई है कि वो इलेक्ट्रॉन वूल से एम्बर पे ही ट्रांसफर होंगे, एम्बर से वूल पे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके ज्यादा, वूल के ज्यादा लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमें पता चल गया कैसे पॉजिटिव आया, कैसे नेगेटिव आया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनों की कमी ही पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग, ठीक है। अब चार्जेस क्या करते हैं? हमारा नेचर क्या करता है? चार्ज जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होते हैं, वो तो ऑलवेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। और जो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा, ठीक है। हमारे नेचर का ये रूल ही है, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जबकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, ठीक है। फिर भी एक दूसरे को क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अपन नॉर्थ और नॉर्थ पोल को साथ में लेके आए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? रिपेल, और जो अनलाइक चार्ज है प्लस माइनस, वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जब अपन दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस, सेम अमाउंट में चार्जेस है, ठीक है, उन दोनों को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे, प्लस माइनस को मिला देंगे। जैसे प्लस 10 है माइनस 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है? तो जब इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट केस तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, तो बॉडी क्या होगी? बॉडी होगी न्यूट्रल,
बॉडी होगी न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन्स पे, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे किससे, प्रोटॉन से, तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। ठीक है, ये तीन केस आपको कंसीडर करने हैं। इस पे एक एग्जांपल आया, गोल्ड लीफ एग्जांपल, जो आपको सबको शायद पता हो और ना भी हो। ठीक है, तो जैसे एक फ्लास्क, ठीक है, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की रोड, इस पे एक गोल्ड की थिन फॉइल मान लो चाहिए, या एक लीफ लगा दी। ठीक है, फिर क्या किया, उसको ऐसे, सीधी लीफ थी, ठीक है, उसको ऐसे बैंड करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक रोड ली जो पहले से ही क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, उसको यहाँ पे कंडक्शन से, मतलब इसको यहाँ पे टच करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। जो न्यूट्रल थी उसमें अगर अपन पॉजिटिव चार्ज वाली रोड से कंडक्शन कराएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, इसके अंदर से फ्लो करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा इस लीफ पे। तो ये लीफ अगर यहाँ पे पहले डिस्टेंस सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद जब ये प्लस प्लस चार्जेस आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है। तो इन दोनों के बीच में ये थोड़ी एक्सपेंड होके, मान लो 1.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये एक्सपेंड होगी, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन है। और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस ये इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोई सा भी चार्ज है, अगर वो रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो सिर्फ क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई चार्ज है, वो मोशन में है, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या होगी, विजिबल होगी। दोनों इफेक्ट वो क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अगर कोई भी चार्ज है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है, या उसका एक्सीलरेशन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी शो करेगा। वो तीन चीजें क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म बॉडी मतलब जिसकी कोई शेप एकदम क्या हो, निश्चित शेप हो जिसकी। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी निश्चित शेप है। ठीक है, एक स्फेयर है, एक सर्कल है, एक कोन है, ये सब क्या हो गए, एक इनकी यूनिफॉर्म क्या हो गई, यूनिफॉर्म शेप हो गई इनकी। तो इस पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बराबर मात्रा में क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में क्या होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, यहाँ से ये शार्प ज्यादा है, यहाँ से कम है। ठीक है, तो जहां से ज्यादा शार्प होगी या जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, वहां पे तो चार्ज कम होगा। जैसे यहाँ पे रेडियस एकदम सही है, कर्वेचर एकदम, कर्व एकदम सही है, यहाँ पे कर्व नहीं है, मतलब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, कर्व है ही नहीं, तो वहां पे चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये इसमें जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। मतलब जहां पे शेप बिल्कुल नहीं है, मतलब
या तो जिसकी शार्प शेप है, तो वहां पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जहाँ पे शार्प शेप नहीं है, जहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म शेप है, वहां पे कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा। मैटर के 3 टाइप्स, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कितने टाइप्स के होते हैं मैटर? 3 टाइप्स के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। इन तीनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये एक रोड है, ठीक है, और ये रोड एकदम खाली है, ये पाथ एकदम क्या है, खाली है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी मोटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा खाली है। और मान लो ये हमारी क्या है, कार है, ये हमारी कार है, इसको हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। तो ये कार मानो करंट है, इस कार का नाम क्या है, करंट, ठीक है। तो अगर अपन इसको, यहाँ पे कोई भी ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो गाड़ी को हम रोकेंगे नहीं, सीधा ही इसको क्या कराएंगे, डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे, मतलब सीधा ही इसको ये पार ही करेगा, करंट क्या करेगा, इसको सीधा पार करेगा। ऐसे ही क्या होता है, कंडक्टर ये एक ऐसा टाइप होता है जिसमें करंट आसानी से क्या हो जाए, पार हो जाए, ठीक है। जैसे हमारी पास कोई रोड है, वो एकदम खाली पड़ी है, हम क्यों रुकेंगे कहीं, ठीक है, ना कोई टोल है ना कोई कुछ है, हमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सीधा ही निकल जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो हमारी जो कार है वो ही क्या है, करंट है। वो करंट क्या है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब वही इलेक्ट्रॉन है या वही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो यहाँ से आसानी से कंडक्टर में से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर की जो एग्जाम्पल है वो है ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, हम भी क्या है, कंडक्टर ही है, ठीक है। हम में से भी क्या है, करंट एकदम आसानी से, जैसे खाली रोड है वैसे ही हमसे करंट भी क्या है, निकलता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेमी कंडक्टर की, और इसमें कंडक्टर में एक अर्थ भी आती है, अर्थ भी एक कंडक्टर ही होती है, ठीक है, वो अपने अंदर पूरा चार्ज ले सकती है, ठीक है। तभी तो अपन बोलते हैं कि किसी भी चार्ज को अर्थिंग करने पर चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है, इसलिए हम किसी भी अपरेटस को या किसी भी चीज को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की, ठीक है। सेमी कंडक्टर में मान लो कोई सिंगल रोड है, ठीक है, और इसमें बीच में ब्रेकर है, गड्ढे हो रखे हैं, फिर अपन करंट वाली गाड़ी लेके आएंगे तो करंट रुकेगा, आराम से चलेगा, ब्रेकर पे ब्रेक लगाएगा, गड्ढों में से भी आराम से निकालनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी टूट जाएगी, ठीक है, और भगा सकते नहीं, ठीक है, और इसके ऊपर से जाएंगे, से आराम से जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रुकावट है, तो करंट आसानी से नहीं जा रहा है, मतलब कंडक्टर के मुकाबले सेमी कंडक्टर में क्या हुआ, करंट आसानी से नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो इसके कई एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में ये कोई रोड है, अब यहाँ पे साइन लगा हुआ, आप नहीं जा सकते अंदर, ठीक है, तो करंट क्या करेगा, इधर तक जाएगा, अंदर नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, इतनी रुकावट है। ऊपर से यहाँ पे 3 गाड़ी पुलिस की खड़ी है, ठीक है, तो आप वैसे ही वापस मुड़ जाओगे, आप जाओगे ही नहीं उधर, क्यों जाओगे आप, क्योंकि पुलिस खड़ी है पहले से, तो ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे रास्ता भी पूरा बंद है, ऊपर 10-10 फुट की 50-50 फुट की दीवार है, ऐसे मान लो, आप नहीं जा सकते, ठीक है, या आपको हेलीकॉप्टर लाना पड़ेगा, तो करंट हेलीकॉप्टर है नहीं, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, ये क्या है, करंट इसके अंदर से नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। ऐसे कुछ अपने
इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल है। जैसे अपन ने देखा होगा कि वो हीट भी ट्रांसफर नहीं होती है, या ये जो बिजली के वायर्स हैं इनके ऊपर इंसुलेटर कुछ लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का लगा हुआ होता है, ठीक है, जिससे क्या वो करंट, किसी को करंट ना लगे, पक्षियों को या किसी को भी करंट ना लगे, उसके लिए क्या होता है, वो इंसुलेटेंट होते हैं वायर। अपने घर वाले वायर भी इंसुलेटेड होते हैं। मान लो वो इंसुलेटर होता ही नहीं तो करंट भी नहीं उसमें से फ्लो करवा सकते, क्योंकि उसको कोई भी तार को छूता तो उसको करंट आ जाता, ठीक है। तो हर एक तार पे इंसुलेटर क्यों होता है, प्लास्टिक का कवर क्यों होता है, जिससे क्या हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी क्या है, करंट को पास कराती है, मतलब हमारी बॉडी कंडक्टर है, हमारे लिए ये इंसुलेटर उसके ऊपर लगाते हैं, तार के ऊपर, कि हम हमारा बचाव किया जा सकता है, जिससे हमारा बचाव किया जा सकता है, इसके लिए इंसुलेटर का यूज किया जाता है। तो अगर अपन ये तीनों चीजें समझ लेते हैं तो उसके आगे बढ़ते हैं। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।